आपको ट्यूब टेस्ट करवाना है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आप टेस्ट होने के पहले और बाद में रिलेशन कब बनाएं, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, अगर आपके फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो ऐसे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब का कैसे पता लगाया जा सकता है, इसका क्या तरीका होता है, और ये टेस्ट पीरियड के बाद और टेस्ट से पहले हमें फिजिकल रिलेशन क्यों नहीं बनाना चाहिए और इस टेस्ट का क्या इलाज होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हो तो दोनों भी ट्यूब आपको ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फैलोपियन ट्यूब में ही बच्चा रुकता है, आप सभी को पता ही होगा। हमारे चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से महिलाओं में माँ बनने वाली बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। इस टेस्ट को करवाने में कम से कम 3,000 से 5,000 रुपये तक खर्चा आता है। हर सिटी में इसके चार्जेस अलग होते हैं। ये जो कॉस्ट होती है वो सिटी टू सिटी डिपेंड होता है। जब एक महिला माँ बनना चाहती है तो आपको पता होगा कि आपके बॉडी में कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो पुरुषों के पास नहीं होती हैं। एक बॉडी में एक ओवरीज होती है जो हर महीने एक अंडा बनाती हैं और वो अंडे को रिलीज करती है, एक सही समय आने पर उसको ओवल्यूट करती हैं। इसी के साथ आपके बॉडी में एक यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, जिसके पूरी तरह हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ आपके बॉडी में 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं जिसे हम गर्भनलियाँ बोलते हैं। ये जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए दोनों भी नलियाँ ओपन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो आपको नेचुरली कंसीव होने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे में आपको लैप्रोस्कोपी या फिर IVF या अदर कोई ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके ट्यूब्स ब्लॉक है तो एग्स गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते और ना ही स्पर्म वहां तक पहुंच पाते हैं। इन्हीं ट्यूब के ज़रिए यूट्रस में एग और स्पर्म पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन होकर एक एम्ब्रियो बन जाता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब का आसानी से पता लगाया जा सकता है, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट कराया जाता है जिसे हम HSG टेस्ट कहते हैं, जिसे हिस्टेरोसल्फिंगोग्राफी भी कहते हैं। इस टेस्ट में फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस का एक्सरे किया जाता है। ये जो एक्सरे में आपके ट्यूब्स ब्लॉक है या नहीं इसका हमें पता चल जाता है। बहुत ही छोटी सी प्रोसीजर होती है, कम से कम इस टेस्ट को 15 मिनट का समय लग जाता है। टेस्ट आप अपने मर्जी से बिल्कुल भी नहीं करवा सकते हैं। आमतौर पर डॉक्टर ही इस टेस्ट को करवाने के लिए कहते हैं। अगर आपको नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, अगर आपने IUI करवा लिया है या फिर कोई अदर ट्रीटमेंट ले लिया है, फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, उसके बाद ही डॉक्टर आपको ये टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। जनरली ये जो टेस्ट होता है वो पीरियड के 14 दिनों के अंदर हो जाता है, यानी पीरियड ख़त्म होने के बाद, लेकिन ओवुलेशन होने के पहले ये टेस्ट करवाया जाता है। 7 या 8 दिन के बाद ही ये टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट होता है वो एक स्पेशल रूम में कराया जाता है। इसके लिए आपको एक टेबल पर लेटाकर फैलोपियन ट्यूब वाली जगह का एक्सरे इमेज लिया जाता है। इस एक्सरे इमेज को फेलोस्कोप कहा जाता है। इसमें कुछ वेजिना में स्पेक्यूलम डालते हैं जिससे कि वो ओपन रहे। इसी के साथ डॉक्टर सर्विक्स को क्लीन करते हैं। यूट्रस के निचले हिस्से को सर्विक्स कहते हैं। इसके बाद डॉक्टर सर्विस में एक पतला ट्यूब डालते हैं। इस ट्यूब को कैनुला कहते हैं। सर्विक्स में कैनुला डालने के बाद स्पेक्यूलम को निकाल लिया जाता है। इसके बाद जो एक आयोडीन लिक्विड होता है वो आपके बॉडी में डाला जाता है। ये जो आयोडीन लिक्विड होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिक्विड होता है। उसी के हेल्प से हमें पता लग जाता है कि ट्यूब ब्लॉक है या नहीं। आयोडीन लिक्विड के कारण यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में कॉन्ट्रास्ट दिखने लग जाता है। ये सारी प्रोसीजर करने के बाद डॉक्टर फेलोस्कोप एक्सरे से फ़ोटो लेते हैं। इसी फ़ोटो में पता चलता है कि आपकी ट्यूब्स ओपन हैं या बंद हैं। पीरियड के बाद और HSG टेस्ट से पहले डॉक्टर फिजिकल रिलेशन बनाने से मना करते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक होता है कि अगर पीरियड के बाद अगर आप इंटरकोर्स करती है तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हो और आपको पता भी नहीं चल सकता कि आप प्रेग्नेंट हो गई हो। इस कंडीशन में HSG टेस्ट नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि जो आयोडीन लिक्विड होता है उससे होने वाले एम्ब्रियो पर प्रॉब्लम आ सकती है। इसी वजह से हम फिजिकल रिलेशन नहीं बनाते हैं। इसीलिए डॉक्टर ऐसे कंडीशन में फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मना करते हैं। के साथ जिस दिन आपका SSG टेस्ट होने वाला होता है, कई बार डॉक्टर से कंफर्म कर लिया जाता है कि आपको फास्टिंग करके आना है या आप कुछ खा पी कर आ सकते हो। हर डॉक्टर के अलग अलग कंडीशंस होती है। हर डॉक्टर अपना अलग अलग ट्रीटमेंट बताते हैं।
आई होप आज का वीडियो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।